अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। आज औराई विधानसभा के उफरौली गांव में भाकपा माले औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में लोगों का जनसैलाब था। काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। औराई के लोगों की एक ही मांग, इस बार गठबंधन की सरकार। इस जनसभा में एक ही नारा, सरकार बदलो बिहार बदलो। इस जनसभा में भाकपा माले के चर्चित कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या कुछ कहे बिहार बदलाव को लेकर, आइए हम आपको सुना। भाकपा माले की ये बड़ी यात्रा है, सरकार बदलो बिहार बदलो। क्या सरकार बदलेगा, बिहार बदलेगा? निश्चित जिस ढंग से हम लोग यात्रा में निकले हैं, दलितों की आवाज़ है, अति पिछड़ों की आवाज़ है, अकलियतों की आवाज़ है और ये बिहार में बदलाव की आवाज़ है। हमने मधुबनी से लेकर के दरभंगा से लेकर के आज मुजफ्फरपुर में हम लोग की यात्रा है। मुजफ्फरपुर में भी कुछ जगहों पर हम चल रहे हैं। जनता में है उबाल और जनता में है गुस्सा, क्योंकि अचेत अवस्था में ये मुख्यमंत्री हैं और भाजपा आरएसएस के लोग उसको चला रहे हैं। अभी तो हाल ही में एक घटना हुई है, 21 तारीख को डोगरा जो जारी विधानसभा में पड़ता है, एक बच्ची को बलात्कार करके मार दिया जाता है, पोखरे में फेंक दिया जाता है और अचेत अवस्था में जो सरकारें हैं उसकी जो मिशनरी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको कह रहा है कि डूब के मरे, जबकि उसके लाश देखने से ही पता चलता है कि इसको मारा गया है। गले में चिन्ह है, गले में उसका चिन्ह है मारने का, जलाने का। इन तमाम जगहों पर उसका मारपीट करने की जो इंजरी है, फिर भी पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस का बयान आता है कि ये डूब के मर गई है। तो हम लोगों ने बदलो बिहार बदलो सरकार के सवाल पर हम लोग इस आंदोलन को, ये जो बच्ची की हत्या हुई है, उस हत्या के खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और उस परिवार को इंसाफ मिले, इस बात को हम लोग। जो अपराधी हैं उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? कि अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है। आप तो देख रहे हैं कि अपराधी के संरक्षण में आरएसएस भाजपा के लोग हैं। आप जाले में जीवेश मिश्रा हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उस मंत्री के द्वारा ही यहाँ डीएसपी से लेकर के थानेदार की पोस्टिंग कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो अपराध की घटनाएं कर रहे हैं, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले दिन भी आपने देखा है देवनाली में पुलिस की क्या भूमिका रही है, रमोल में क्या भूमिका रही है, ये तो आप लगातार देख रहे हैं जाले विधानसभा में। ये यात्रा कब तक रहेगी? ये यात्रा हम लोग का 27 को समाप्त होगा। हम लोग का पूरे बिहार में 4 जोन में यात्रा चल रहा है। आपका परिचय? नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष। आज की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, सरकार बदलो बिहार बदलो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो साफ साफ जो इसका शीर्षक है, जो इसका नारा है, जो स्लोगन है, उसी से जाहिर हो रहा है। बदलो सरकार बदलो बिहार। जब सरकार बदलेगी तो बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा तो सरकार नहीं बदलेगी, जब सरकार बदलेगा तो बिहार बदलेगा। और इसके लिए इस बिहार को, जो वर्तमान में बिहार है, उसको तैयार होना पड़ेगा सरकार को बदलने के लिए। तो क्या लगता है इस बार बिहार बदलेगा और सरकार बदलेगा? हाँ, एकदम बदलेगा। इसलिए कि आप खुद ही देखिए कि इतने साल से सरकार, जो अभी जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार को आम जनता किस नजरिए से देख रही है? बीजेपी की सरकार, जदयू की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। नीतीश मुख्यमंत्री है या बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री हैं? नीतीश क्या सरकार चला रहे हैं? या लोकतांत्रिक ढांचे के स्वरूप यह सरकार चल रही है या भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के अनुसार ये सरकार चल रही है? जब एक मंत्री ये बात बोल सकता है कि फलाना आयोग में जो मेरा दामाद गया है वो आरएसएस कोटे से गया है, इसका मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है। इस सरकार को प्रत्यक्ष ढंग से आरएसएस चला रहा है, यह बात साबित करता है। इसलिए इस तरह की सरकार को, जिस आरएसएस को संविधान पे एतबार नहीं, जो संविधान पे एतबार नहीं करता, जो मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना चाहता है, इस सरकार को बिहार की जनता बदलना चाहती है। इसलिए कि बिहार की जनता को पूर्ण रूप से संविधान पे एतबार है
यहाँ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला ना। बीजेपी जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर हर जगह पे, बहुत जगह आप देश के अंदर देखिएगा कि बीजेपी तोड़ फोड़ के अपना सरकार बनाते हैं, उसको पूर्ण बहुमत कहीं नहीं मिलता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर 400 पार का जो मोदी नारा दिया था, अगर वो 400 नंबर का नारा पार होता तो आज हमारा संविधान समाप्त होता। आज वह हिंदुस्तान के अंदर जो है वो निश्चित तौर पे ये क्या बोलते हैं आपको, मनुस्मृति की सरकार होती, मनुस्मृति हमारा संविधान होता। तो इसलिए पूरे किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, ये सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस सरकार को बदल देना चाहिए, इतनी झूठी सरकार को बदल देना चाहिए। आज चुनाव के 8 महीने पहले हमको पता है कि 3 महीने में लग जाएगा आचार संहिता, कोई काम शुरू नहीं होगा, तो शर्म नहीं आ रही कि चुनाव के 8 महीने पहले आकर तुम बिहार में जगह जगह क्यों घोषणा कर रहे हो? इसलिए को तुमको इम्प्लीमेंट नहीं करना, उन किसी घोषणा को तुमको चुनाव के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तुमको ठंडे बस्ते में डाल देना है। तुरंत आचार संहिता लागू होगा, बोलोगे कि ठीक है घोषणा हो गया, चुनाव दीजिए, वोट दीजिए हमको, और फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव के बाद लागू होगा। चुनाव के बाद कुछ भी लागू नहीं होता, चुनाव के बाद जो मिला रहता है उसको छीन लिया जाता है। आपका परिचय दे। मेरा नाम है मंजू प्रकाश, मैं बक्सर से 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी की एमएलए रही हूँ और वुमेन कमीशन की राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही हूँ 2 बार। आज बड़ी यात्रा निकली है, सरकार बदलो बिहार बदलो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भाकपा माले का जो बदलो सरकार, बदलो बिहार यात्रा पूरे बिहार के 4 जोन से निकला है। एक जो जोन है जो निकला है वो जोन है शाहाबाद का जोन, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, मैंने कही कि गया, ये है। एक जो है मैंने कही कि चंपारण, गोपालगंज, सारण, ये है। एक जो मगध का जोन का जो है पटना है, फिर मैंने कि उसके आसपास का ये। चौथा जो ये मैंने कही कि यात्रा है, ये निकला है आपको तिरहुत और मैंने कही कि मिथिलांचल जोन का। ये 4 जो मैंने कही कि यात्राएं जो है भाकपा माले की नेतृत्व में जो निकली है सरकार को बदलने के लिए। जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक नए बिहार का जो है कल्पना करना मुश्किल है। अब हमने सरकार बदलने का क्यों नारा दिया? आप देख रहे हैं कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। नीतीश जी अब वेंटिलेटर पर चले गए, नीतीश जी के पास अपना दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, भाजपा के लोग जो उनको हाईजैक कर दिए। इसलिए अपराध का ग्राफ जो देखिएगा कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, दिन बढ़ती चली जा रही है। 9 साल की बच्ची के साथ जो है सामूहिक गैंगरेप हो रहा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में आपको देखने को मिल रहा है कि रेप हुई और उनको मैंने कही कि एक तरह से बलात्कारियों ने हत्या करके उनको बिक दिया, लेकिन किसी तरह वो बच गई। उसको मुजफ्फरपुर के एसएमसीएच में इलाज कराया गया, वहाँ जब ठीक नहीं हुई तो पटना पीएमसीएच में गया। आप इस समझ सकते हैं कि अब बिहार का बदहाल हालत इतना खराब है कि पटना पीएमसीएच में वह बच्ची जाती है, 4 घंटा तक एम्बुलेंस पर माने कराती रहती है, लेकिन एक बेड भी नहीं मिलता है। अंततः वह मौत का शिकार हो गई। अभी मैंने कही कि आपको सीतामढ़ी के बगल में ही मैंने कही कि वो 9 साल की बच्ची के साथ मैंने कही कि रेप करके उनकी आम की गाछी में लटका दिया गया। तो अपराध का जो ग्राफ है ये बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। इस अपराध के ग्राफ में भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि विकास नहीं है, विकास अंबानी और अडानी का है। जो समाज को जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका कोई कुछ नहीं है। इसलिए देखिएगा कि यूपी से बुलडोजर चला, अब बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। बिहार के गरीबों पर, बिहार के दलितों पर, बिहार के जमीनों पर, झोपड़ियों पर, जो आहर पर बसे हुए हैं, नहर पर बसे हुए हैं, पाइन पर बसे हुए हैं, बिहार सरकार की जमीन पर है, उसको उस जमीन पर से गरीबों को उखाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चला करके रौद दिया जा रहा है। जबकि ये मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उन्होंने कहा कि सबको मैंने कहा कहते कि बास की जरूरत है,
सबकी आवास की जरूरत है, सबकी घर की जरूरत है, लेकिन संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ रहे हैं और बड़े लोगों को लेकर कि भू माफियाओं का राज चल रहा है।